साल 2025 के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच एक सवाल सबके मन में है और ये सवाल हाल ही में विपक्ष के द्वारा जोरों शोरों से उठाया गया कि अगर नीतीश की पार्टी का हाल 2020 की तरह होता है तो क्या बीजेपी उन पर फिर से मेहरबानी जताएगी या मेहरबानी सिर्फ 2025 तक थी। क्योंकि एक तरफ जेडीयू है जो कह रही है 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र वाले सियासी समीकरण बिहार में बन सकते हैं ये माना जा रहा है। चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, लेकिन साथ रहकर भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान साल 2020 की तरह बगावती रुख दिखाते हैं, जेडीयू के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारते हैं, तो नीतीश की फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव के द्वारा बनाया गया महागठबंधन भी मजबूत होता नजर आ रहा है। कन्हैया कुमार, पप्पू यादव जैसे बड़े नेताओं की फजीहत होने के बावजूद वो आज तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या ही चाहेगा महागठबंधन। लेकिन इस बीच सवाल बहुत बड़ा है कि अगर नीतीश की पार्टी का हाल 2020 की तरह होता है तो क्या उनका हाल शिंदे की तरह होगा, उनको भी कुर्सी से हटा दिया जाएगा। और फिर जिस तरीके से हमने कल भी देखा मोतिहारी में सम्राट चौधरी लगातार बयान दे रहे हैं, मोदी जी के मंच से अगर हम देखें तो सम्राट चौधरी को पूरा मौका दिया जा रहा है बयानबाजी करने का। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी आते हैं और अपनी छत्र छाया में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां खुद बैठे रहते हैं उस मंच पर, सम्राट चौधरी के भाषण सुनने के बाद तालियां बजाते हैं और काफी जनता उनको पसंद भी करती है। भले ही लालू परिवार निशाना साधता हो कि अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते, चुनाव जीत कर दिखाएं, विधान परिषद के रास्ते गए, ऐसे कई सवाल खड़े किए जाते हो, लेकिन सम्राट चौधरी का कद बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर जेडीयू में जरूर चिंता की लकीरें होंगी, लेकिन कोई दिखा नहीं रहा है। एक तरफ लल्लन सिंह पर सवाल उठ रहे हैं मटन पार्टी को लेकर, संजय झा का भी कद आगे बढ़ रहा है। संजय झा ने जिस तरीके से उनको लेकर बहुत सी खबरें छपी कि लालू यादव का जो लालटेन युग था उससे निकाल कर ये बिजली वाले युग में ले आए, तो संजय झा का भी जिस तरीके से हाल फिलहाल में प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सब एक एजेंडे के तहत। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं अपने खास सहयोगी अमन सर से। सर, अगर 2020 की तरह नतीजे रहते हैं, क्योंकि चिराग के बगावती सुर हम आप भली भांति देख रहे हैं, जो हाल ही में हत्याएं हुई उस पर नीतीश पर ही सवाल उठा रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अब तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि जब ये मोदी की कल रैली में एंट्री हो रही थी, उस वक्त उनके एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी खड़े हुए हैं, विजय सिन्हा ठीक उनके पीछे नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा एनडीए गठबंधन का कोई भी चेहरा इस गाड़ी के ऊपर मौजूद नहीं है। ये वही लोग हैं जब पप्पू यादव और कह सकते हैं कन्हैया कुमार के इस ट्रक पे नहीं चढ़ने को लेकर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अगर इस ट्रक की बात करें तो इस पे पीएम मोदी के सिवा कह सकते हैं कि कोई मुख्य भूमिका में नहीं, और जो साथ में है भी वो भी इक्का दुक्का चेहरे हैं। उसमें भी सम्राट चौधरी, जैसा कि आप भी कह रहे थे, उनकी एक तरीके से राजनीति चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। जब से नायब सिंह सैनी ने उनका नाम बतौर मुख्यमंत्री लिया है, उसके बाद आप देखिए सम्राट चौधरी लगातार मीडिया में ज्यादा नजर आ रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है दीपक की जब बिहार में लगातार कत्लेआम हो रहे हैं, लगातार इस तरह का माहौल बन रहा है कि अपराध जो है चरम सीमा पे दिखाई पड़ता, उस वक्त नीतीश कुमार नजर नहीं आते, लेकिन इस रैली में पीएम मोदी के साथ में वो दिखाई पड़ते हैं और मंच से कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई पीएम मोदी का सब लोग नमन करें। यानी कि एक तरीके से अपनी जवाबदेही तय करने के बजाय पीएम मोदी को ही बिहार का सबसे बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बनाने के चक्कर में है। और दीपक, ये भी किसी छुपा हुआ नहीं है कि यहाँ पर जिस तरह चिराग पासवान लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि वो भी अब अपनी ही सरकार से कहीं त्रस्त दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई जिस सरकार का मैं हिस्सा हूं उस सरकार में लगातार क्राइम का जो ग्राफ है वो उठता हुआ दिखाई पड़ता है। रोजाना कत्ल हो रहे हैं, रोजाना हत्याएं हो रही हैं, और ये सब कुछ मेरी सरकार, जो मेरे मुख्यमंत्री हैं, मेरी सरकार है, उसके रहते हो रहा है, जिसका दुख उनको है और वो जाहिर करते हुए नजर आते हैं। अब कल जिस तरह पीएम मोदी मोतिहारी में पहुंचते हैं और वहां पर कई तरह की योजनाओं की घोषणा भी करते हैं, उससे पहले अगर सीएम नीतीश कुमार की बात करें तो वो भी कहते हैं कि भाई हम जो है एक तरीके से अब तक जो काम नहीं किया, यानी कि बिजली यूनिट 125 के आसपास का की घोषणा करते हैं, उससे पहले पेंशन बढ़ाते हुए नजर आते हैं। यानी 20 साल अभी तक खामोश रहे, लेकिन जैसे उनको लग रहा है कि अब स्थिति डावाडोल है तो यहाँ पर कई तरह की घोषणाएं करते हुए दिखाई पड़ते हैं और साथ में पीएम मोदी का सहारा लेकर या उनको आगे करके कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी
पक्की करना चाहते हाँ, हैं। लेकिन साफ है कि ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए कई चुनौतियां रहेंगी। एक समय मायावती भी बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और आज मायावती को बीजेपी के एजेंट के रूप में बताया जाता है क्योंकि विपक्ष के रूप में है, लेकिन विपक्ष के साथ उतना नजर नहीं आती। अकेले चुनाव लड़ती हैं, सिर्फ वोट बैंक में कहीं ना कहीं कटौती कर देती हैं सामने वाले के, आरोप उन पर लगाए जाते हैं। लेकिन जो मायावती का हश्र है, हाशिए पर चली गई उनकी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन सकता है। मायावती सीएम बनने की बात तो दूर, यहाँ पर विधायकों की संख्या पूरी तरीके से घट चुकी है। वही आरोप जेडीयू के अंदर भी लगाए जा रहे हैं कि अगर जिस तरीके से नीतीश के बाद नंबर 2 के नेता की बात होती है तो संजय झा का नाम अब सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि संजय झा की भी जैसे यहाँ पर बात की, सम्राट चौधरी की राजनीति चमकाई जा रही है अगर बीजेपी से, तो संजय झा पहले डेलीगेशन जो भेजा जाता है विदेशों में तो वहां पर वो जाते हैं, फिर उसके बाद खबरें आती हैं कि लालटेन युग से निकालकर बिजली वाले युग में ले आए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नीतीश को लेकर जब भी कोई बड़ी योजनाओं का ऐलान करते हैं तो संजय झा सामने आते हैं, बल्कि ललन सिंह तो अभी हाल फिलहाल में खामोश हो गए हैं क्योंकि मटन पार्टी वाले सवालों में घिर गए। फिर उससे पहले हमने देखा था कि खुद नीतीश कुमार ने ही उन पर निशाना, उनका बिना नाम लिए साथ दिया था मोदी जी के सामने। तो ऐसी स्थिति में संजय झा की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दो बड़े लीडर अगर जेडीयू के लिहाज से देखा जाए तो नजर आते हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरह का सवाल आपने किया कि यहाँ पर ललन सिंह की जो मटन पार्टी हुई उसको लेकर बीजेपी खुद असहज हो गई। आप देखिए, क्योंकि इससे पहले जब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी कह सकते हैं कि जब चुनाव की एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे उस वक्त वो मछली खाते हुए दिखाई पड़े थे और शायद उसके सेकेंड डे से सावन लग रहा था। उस समय बीजेपी के तमाम नेताओं ने कह सकते हैं धर्म को लेकर, तमाम चीजों को लेकर इन दोनों के ऊपर जमकर निशाना साधा था। लेकिन आज जब वह जेडीयू पार्टी के कद्दावर नेता इस तरह की मटन पार्टी करते हैं और जब सवाल भी उनसे पूछा जाता है तो इसको टालते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी कि क्या वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं? क्योंकि ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो जेडीयू खेमे के अंदर रहकर कहीं भी जेडीयू के साथ चलने को राजी नहीं है। पीएम मोदी आते हैं तो कहते हैं कि भाई भीड़ मुझे चाहिए। नीतीश कुमार के लिए एक भी शब्द बोलते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। संजय झा की बात करें तो वो अपनी अलग कहानी कहते हुए नजर आते हैं। तो ये जो दो कद्दावर नेता दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि उनको भी पता है कि नीतीश के बाद अगर निशांत पार्टी के अंदर आ गए या पार्टी की कमान उन्होंने संभाल ली तो उनकी राजनीति कहीं ना कहीं सिमटती हुई दिखाई पड़ेगी या एक कमजोर राजनीति दिखाई देगी। और हो सकता है पार्टी में यहाँ से बंटवारा भी दिखाई पड़े, क्योंकि जेडीयू के नेता ने ही, विधायक ने ये बात कही थी कि अगर निशांत जो है पार्टी को नहीं संभालते हैं तो पार्टी तितर बितर हो जाएगी। यानी कि उनका इशारा था कि 2-3 जो चेहरे हैं वो पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहेंगे, इसीलिए निशांत का आना सामने जरूरी है। अब यहाँ से बड़ा सवाल उठकर दीपक ये आता है कि क्या नीतीश अब अपने आप को कह सकते हैं पीछे हटाकर बेटों को आगे बढ़ा देंगे? क्या नीतीश कुमार यहाँ से अब अपनी जो सीएम जी एक सवाल रहेगा सर, जैसे 2020 में 43 सीटों के बावजूद बीजेपी ने नीतीश को सीएम बना दिया था, फिर उन्होंने पाला बदल कर लिया और उससे पहले भी नीतीश को कम सीटें मिली लेकिन बीजेपी ने आगे बढ़ाया क्योंकि बीजेपी के पास अपना खुद का कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसको आगे कर सके। सुशील मोदी थे लेकिन वो बीमारी की वजह से उनका निधन हुआ, तो वो हम देखते नजर आए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि नीतीश को लेकर क्या स्थिति रहेगी अगर चिराग बगावत करते हैं, नहीं करते और कम सीटें मिले या ज्यादा सीटें मिले तो क्या नीतीश ही सीएम रहेंगे या सीएम बदलेगा? देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल अपने आप में ये बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए रैली में जो फुटेज सामने आ रहा है उसमें आप ये मानकर चलिए पीएम मोदी ने संदेश दिया है साफ तौर पर कि अगर एक तरफ नीतीश है तो हमारे पास बिकवल के रूप में एक तरीके से सम्राट चौधरी मौजूद हैं और कोई भी स्थिति बनेगी तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि भाई उनका मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो हर बार ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, बिहार के अंदर बीजेपी की पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए तभी संपूर्ण विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात साफ है कि नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां कई सारी हैं। मोदी जी सम्राट चौधरी को आगे कर रहे हैं। जो तस्वीरें अभी अमन सर ने दिखाई उसमें आप देख रहे होंगे कि नीतीश जी तो एक कोने में खड़े नजर आ रहे हैं, थोड़े दुबके से नजर आ रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी मोदी जी के साथ जिस तरीके से खड़े नजर आ रहे हैं उससे साफ संदेश मिल रहा है कि बिहार में कुछ बड़े बदलाव की तैयारी है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ऐसे ही कहा करती थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, भविष्य में देखा जाएगा, आगे देखेंगे, कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ वो सबने देखा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।